जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल रात में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पारित हो, लाख हाय तौबा करने के बाद भी ये इंडी अलायंस जो एक समय छाती पीटते थे कि 65% तो मेरे साथ है, सिर्फ 35% मोदी के साथ है, तो 65% का जो दम भरते थे वो 65% पे कल हवा निकल गई। और दूसरी बात कि पहली बार ऐसा ऐतिहासिक हुआ कि रात को 2 बजे तक सदन चला। ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है। अब आज राज्यसभा में भी बहस चल रही है, मगर राज्यसभा में भी वो कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसी उलझुल बातें कर रहे हैं क्योंकि चेहरा बेनकाब होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि जो 4-5 राज्यों में आदिवासियों की जमीन कब्जाई गई है वो सब निकालना पड़ेगा। और आर्टिकल 40 जो वक्फ बोर्ड में था कि किसी भी जमीन पे अपना दावा ठोक देते थे, अब वो अधिनियम खत्म हो गया। दूसरी तरफ मोदी जी की जो नीति थी कि उन्होंने खैराते मोदी दिया। हाँ, हिंदू समाज जरूर थोड़ा सा नाराज हुआ। हमारी भी सोशल मीडिया में हमारे जिन्हें फ्रेंड फॉलोइंग है उनको समझाना पड़ा कि अगर एक लंबी रेस चलने के लिए 2 कदम पीछे चलना पड़ता है। अगर मोदी जी और अमित शाह ने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि जो सनातनी मुस्लिम है, जिसको सच में अपने मुल्क से मोहब्बत है, जो इस मुल्क को मादरे वतन समझते हैं, ऐसे मुसलमानों को साथ में लेके चलने की प्रक्रिया बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया कि पहली बार ऐसा हुआ कि इसके पहले कांग्रेस और तुष्टीकरण, उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल। हिंदुओं को जातियों में बांट दिया और मुसलमानों को दलित, पिछड़ा, सबको एक में सिर्फ मुसलमान गिना। और उसका क्षेत्रीय छत्रपों ने खूब फायदा लिया। पहले 45 साल तक कांग्रेस ने मजा किया, वही 15-20 साल तक क्षेत्रीय छत्रपों ने लिया। मगर अब जब संतुष्टिकरण की बात आई तो मोदी जी ने क्या किया कि जो दलित, पिछड़े और पसमानदा मुसलमान हैं उनके लिए उन्होंने भेजा सौगाते मोदी। और 32 लाख घरों में जो अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी साहब हैं वो अपनी टीम के साथ लोगों में पहुंचाए। और इसका नतीजा है कि जो मुसलमानों का ट्रेंड है, अब जब उनकी जमीनों पे ये बड़े बड़े माफिया, भूमाफिया, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मतलब ऐसे क्षेत्रीय छत्रप जो कब्जाए बैठे हैं जमीन, ये मुखौटा निकलने वाला है। अब इस पे से चेहरे पर से नकाब उतरने वाला है। जैसे ये नकाब उतरेगा तो ये लोग किधर के नहीं रह जाएंगे। और मुस्लिम समाज जो अभी इनको भर भर के वोट देता था, उनका भी मोह भंग होने वाला है। दूसरी तरफ मोदी जी ने कहा कि मुझे मुसलमानों के विकास का काम करना है, कि जो ये वक्फ बोर्ड की 9 लाख से अधिक प्रॉपर्टी है, इस पे स्कूल, कॉलेज, ऐसी चीजें बनानी है जिससे उनका विकास हो। जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती थी कि मुसलमान की हालत बद से बदतर है, दलितों से भी गई गुजरी है।
मगर जब मोदी जी आए और उन्होंने नारा दिया, पहले नारा दिया 2024 के बाद 14 के बाद कि सबका साथ सबका विकास, और 2019 के बाद दिया सबका विश्वास सबका प्रयास। और इसमें मुसलमानों का भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, क्योंकि चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन किट हो, और चाहे वो किसान कल्याण निधि हो, और चाहे फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सब में बिना किसी भेदभाव के जो काम मोदी ने किया, इसके बावजूद भी मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। मगर अब की बार बीजेपी के ट्रैप में फंस गए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान। मगर उन लोगों को भी मालूम है कि हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर है। अभी पूरे देश में सनातन राष्ट्रवाद और विरासत और विकास की राजनीति चल रही है। इसको देख के हर व्यक्ति त्वरित फैसला लेता है, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी हर जातियां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, 3 स्टेट में बीजेपी अपने दम पे चुनाव जीत के आई और तीनों जगह अपनी सरकार बनाई। अब आने वाले समय में ये जो बिल ऐसा काम करेगा, आज जिस हिसाब से आंकड़ा है कि राज्यसभा में भी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की 125 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की 94 सीटें हैं। तो बिल कहीं रुक नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ 2 पार्टियों के 16 विधायक हैं, 16 सांसद, बीजेडी और वाईआरसीपी। तो वाईआरसीपी और बीजेडी दोनों भारतीय जनता पार्टी और मोदी के साथी विरोध में रहने के बावजूद भी इंटैक्ट थे। और अब की बार बीजेडी ने अपना कोई व्हिप नहीं जारी किया और उन्होंने कहा अपने अंतरात्मा की आवाज सुन के वोट दीजिए। तो मुझे लगता है कि ध्वनिमत से भी ये बीजेपी प्रचंड बहुमत से ये विधेयक पारित करवाएगी। और जैसे ये कानून बनेगा और जैसे ही एक्शन देश में होना शुरू होगा, मुझे लगता है कि पूरे भारत भर में कम से कम सैकड़ों दागी लोग जो कि वक्फ बोर्ड की जमीन में घोटाला किए हैं, वक्फ की जमीन में, वो लोग जब अंदर जाएंगे और बहुत हाहाकार मचने वाला है। वैसे जो पीएफआई संगठन का राजनीतिक संगठन है एसपीडीआई, उसने घर घर में पंपलेट बांटकर लोगों को उकसाने का काम कर रहा है कि अगर ये बिल बन जाता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे और हम शाहीन बाग पूरे देश को बना देंगे। तो मुझे लगता है, और मैं एक अपील भी करता हूं मुस्लिम कम्युनिटी से, कि आप किसी के बहकावे में न जाएं। ये बिल दलित महिलाओं, पिछड़े महिलाओं, पसमानदा मुसलमानों के हित वाला बिल है और ये इससे देश के मुसलमानों का विकास होगा। इसमें किसी की कोई मकबरा, मस्जिद या फिर मजार या भूमि कोई जाने वाली नहीं है। हाँ, एक बात जरूर होगा कि ये बिल आने के बाद जो दावा ये लोग कुतुब मीनार, लाल किला, टीपू सुल्तान की मजार, ऐसे मजारों पे करते हैं, वो सब एएसआई की जमीन में आएगा। और एएसआई जो कि मॉन्यूमेंट का संरक्षण करता है पूरे देश में, उसका जब कब्जा छूट जाएगा, रेलवे की जमीन जितना ये लोग कब्जाए होंगे वो इनको छोड़ना पड़ेगा, और गवर्नमेंट की जितनी प्रॉपर्टी ये लोग कब्जा किए होंगे वो छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 9 लाख एकड़ जमीन है इसमें कटौती होगी, मगर जो इनका शुद्ध है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अभी ये नियम है कि वक्फ वही कर सकता है जो कि इस्लाम को 5 साल से फॉलो करता हो। ऐसा नहीं कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति इस्लाम नहीं भी है, अगर वो मुसलमान नहीं है, वो भी वक्फ कर सकता है। ये सब पे
रोक लग गया और आर्टिकल 40 जो रिमूव करने से ये बेनिफिट होगा कि किसी भी प्रॉपर्टी पर अब ये मनमानी नहीं कर पाएंगे। बाकी हर किसी को एक राइट होगा कि अब अपनी बात अगर ट्रिब्यूनल में फैसला फेवरेबल नहीं आया तो आगे जाके आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में इसकी दखलंदाजी करेंगे और बाकी देख रेख कलेक्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट करेंगे जो डीएम होते हैं। तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश में अब ये बोर्ड बनने की वजह से आने वाले समय में सनातन बोर्ड भी बनाना चाहिए और मुसलमानों की प्रॉपर्टी का पूरा हक इन गरीब मुसलमानों को देना चाहिए और हिंदुओं का जो मंदिर है उन मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराकर उसकी पूरी आमदनी गरीब हिंदुओं के पीछे खर्च करना चाहिए। सरकार को पैसा अपने ताबे में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगता है, हाँ रात में अभी वोटिंग नहीं हुई है, जैसे वोटिंग होगी कल आप लोगों के बीच में फिर हम रूबरू होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।